हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद प्रिया। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एमपी कांस्टेबल के ओल्ड पेपर के जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपके आने वाले एमपी कांस्टेबल के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस से जुड़े हुए फैक्ट पेपर में पूछे जाएंगे और हम आपको लगातार एमपी कांस्टेबल पेपर विद सॉल्यूशन अवेलेबल कराते रहेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, ये 21 अगस्त 2017 का पेपर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था? तो 1973-74 में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था। ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। और प्रोजेक्ट के साथ भारत में 9 रिजर्व स्थापित किए गए थे और विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना? तो 1950 में भारत एक गणराज्य बना। ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बनने वाले प्रथम प्रत्यक्ष प्रविष्ट तटरक्षक अधिकारी कौन है? तो प्रथम भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बनने वाले प्रथम प्रत्यक्ष प्रविष्ट तटरक्षक अधिकारी राजेंद्र सिंह है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बीरेंद्र सिंह पठानिया हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेघालय का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो मेघालय का जो वर्तमान राज्यपाल था उस समय वो है बनवारी लाल पुरोहित। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो कौन है? तो भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल रॉबिन धोवान है जो 22वें नंबर के नौसेना के प्रमुख थे। ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग खालिस्तान द्वारा अधिकृत है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल द्वारा अधिकृत है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। और पृथ्वी के कुल 71% भाग पर जल पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न के लिए प्रदान किया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। और फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और वर्तमान में यह पुरस्कार रजनीकांत को मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन करने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, व्यापार एवं आजीविका की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय का प्रधान आसन जबलपुर में है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। और प्रारंभ में यह उच्च न्यायालय नागपुर में स्थित था। वर्ष 1956 के बाद इसे जबलपुर में स्थापित किया गया है और इस उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पकारा बांध किस जगह में स्थित है? तो पकारा बांध मुरैना में स्थित है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। और मध्य प्रदेश मुरैना का एक जिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। और भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार का एक केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, NH जो कुंडनूर से प्रारंभ होता है भारत में सबसे छोटा राजमार्ग है, इसकी लंबाई क्या है? तो NH47 जो कुंडनूर से प्रारंभ होता है तो इसकी लंबाई जो है वो है 6 किलोमीटर
ऑप्शन 4 राइट आंसर इसका। यह राजमार्ग केरल में कोच्चि के कुंडनूर को विलिंगडन से जोड़ता है और भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 है जो कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2015 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता है? तो 2015 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो मिला था रघुवीर चौधरी। ऑप्शन 2 राइट आंसर इसका। और 2017 में यह पुरस्कार कृष्णा सोपती को मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिखों के तीसरे गुरु थे? तो सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास थे। ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। और इन्होंने ही विवाह की लवन पद्धति का प्रचलन किया था और इनकी रचनाओं का संकलन आदि ग्रंथ में मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उदयगिरी की गुफाएं स्थित है? तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित है। ऑप्शन 1 राइट आंसर इसका। तो विदिशा मध्य प्रदेश का एक जिला है जो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था? तो भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन 1991 में किया गया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर इसका। और पहली बार यह आयोजन दिल्ली में आयोजित किया गया था और 19वीं एशियाई खेल 2022 में चीन के हांगजू में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। और इसका प्रारंभ 1988 से हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है वो है इंदौर और बालाघाट। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो वह मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है वो है सोडियम तथा पोटेशियम। ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। सोडियम Na तथा पोटेशियम K। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय नहीं है वो है नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है? तो एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है वो है फास्फोरस। ऑप्शन 1 राइट आंसर इसका। क्योंकि फास्फोरस एक अति सक्रिय अधातु है जो हवा के संपर्क में आने पर आग पैदा कर देती है, इस कारण इसे पानी में संग्रहित किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, परागकोश से फूलों के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण खालिस्तान कहलाता है? तो परागकोश से फूलों की वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण परागण कहलाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह तारामंडल निम्न है जिसका नाम हंटर है? तो वह तारामंडल ओरायन है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। तो ओरायन का नाम हंटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक गंभीर रोगों की अभिलक्षणिक विशेषता नहीं है? वे दीर्घकालिक रोग होते हैं। ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह शाखा उपास्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों में घर्षण कम करता है। यह किससे ढका होता है? तो यह शाखा उपास्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों में घर्षण कम करता है, तो यह उपास्थि से ढका होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गाय का बछड़ा खालिस्तान कहलाता है? तो गाय का बछड़ा काप कहलाता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह के कारण यह होता है? तो लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह के कारण रसायन प्रभाव होता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन खालिस्तान के कारण होता है? तो पौधों में जो लचीलापन होता है वो श्लेषोतक के कारण होता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है। इस प्रकार के अभ्यास का पर्यावरणीय प्रभाव किसका नेतृत्व करेंगे? तो पर्यावरणीय प्रभाव मृदा अपरदन का नेतृत्व करेंगे। ऑप्शन 2 राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण होता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिलीशोतक हेमीसेल्यूलोज दृढ़ोतक खालिस्तान। तो जिस प्रकार शिलीशोतक का संबंध हेमीसेल्यूलोज से है, उसी प्रकार दृढ़ोतक का संबंध लिग्निन से है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक बटन मशरूम का छतरी जैसा गोलाकार भाग होता है। तो एक बटन मशरूम का छतरी जैसा गोलाकार भाग छत्र होता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। तो इसका खाद्य पदार्थ के रूप में भी उपयोग किया जाता है और मशरूम में 21 से 30% प्रोटीन होता है और इसमें विटामिन भी होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है। तो ऊपर से देखने पर तालाब में पानी कम गहरा दिखाई देता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। और इसका कारण जल की ऊपरी सतह पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसके कारण तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, हमने MP कांस्टेबल की ओल्ड पेपर के GK के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे।